नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर 2024 का सेकंड पार्ट यहां पर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम ऑलमोस्ट मैराथन के रूप में इसको करेंगे। सभी क्वेश्चंस यहां पर कवर होंगे जो अभी रिसेंटली में जैसे पैरा ओलंपिक के बने हैं, भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन पोलैंड गए हैं और जो वेस्ट बंगाल है उसने अभी रिसेंटली में एक नया कानून पास किया है, उन सभी की बात होगी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फ्री टाइम या फिर ट्रैवलिंग टाइम पर भी इसको देख सकते हैं, जो कि आपके करंट अफेयर को बेहतर करेगी क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालिक पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 18वें स्थान पर रहा है। अभी तक का भारत का सबसे बेहतरीन पैरालंपिक ये रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स भारत को प्राप्त हुए हैं बाकी सभी पुराने पैरालंपिक के मुकाबले। ये पैरालंपिक की बात करें तो 1960 से पैरालंपिक स्टार्ट हुए थे और अब ये 2024 में पैरालंपिक ऑर्गेनाइज कराया गया फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। इसमें पहली पोजीशन पर चीन रहा 220 मेडल्स के साथ, दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन 124, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए 105वें रैंक पर, चौथे पर नीदरलैंड 56 पदकों के साथ और भारत 29 पदकों के साथ 18वीं पोजीशन पर रहा है। अगर ओलंपिक की बात करें तो उसमें यूएसए पहली पोजीशन पर था और दूसरी पोजीशन पर चीन था। भारत को 71st पोजीशन प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया? तो अवनी लेखारा, जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक भारत को दिलवाए हैं। एक तो टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में हुआ था वहाँ पर दिलवाए थे और साथ साथ टोक्यो ओलंपिक के साथ साथ अवनी लेखारा ने जो पेरिस ओलंपिक हुआ है वहाँ पर भी भारत को गोल्ड मेडल शूटिंग में दिलवाया और ऐसे करने वाली ये पहली महिला बन चुकी हैं। 2020 वाला गेम्स टोक्यो का 2021 में हुआ था, उसमें भी 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और पेरिस ओलंपिक में भी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और ऐसी करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। अगर स्वर्ण पदकों की बात करें तो अवनी लेखारा ने जीता निशानेबाजी में, नितेश कुमार ने जीता बैडमिंटन में, सुमित अंथिल ने जीता एथलेटिक्स में और सुमित अंथिल भी अगर बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और यहाँ भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, धर्मवीर एथलेटिक्स में, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में, नवदीप सिंह एथलेटिक्स में, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो टोटल भारत को यहाँ पर 7 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। कितने? 7 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। अगला, पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। ये भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो इन्होंने भी यहाँ पर इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। हरविंदर सिंह इनका नाम है। ये तीरंदाजी के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया हैं। देवेंद्र झांझरिया ये भी पैरा एथलीट रहे और अभी इनको भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1992 में इसे स्थापना की गई थी। यह एक गैर लाभकारी संस्था है। अगला, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है? तो रुबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, रुबीना फ्रांसिस जो कि शूटिंग से बिलोंग करती हैं, 10 मीटर की जो एयर पिस्टल इवेंट था उसमें इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है रुबीना फ्रांसिस। अगर बात करें कांस्य पदकों की तो कांस्य पदकों में पहला मोना अग्रवाल जिन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, प्रीति पाल जिन्होंने
10 मीटर रनिंग में यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। रोवीना फ्रांसिस ब्रॉन्ज मेडल। प्रीति पाल का नाम याद रखिएगा, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल एक ही सीज़न में जीतने वाली, मतलब 2 मेडल एक ही सीज़न में जीतने वाली ये पहली महिला बन चुकी हैं। यहाँ पर भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता और यहाँ पर भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। एक 100 और एक 200 मीटर की T35 प्रतियोगिता थी। अगला मनीषा रामदास, इन्होंने भी यहाँ पर बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। राकेश कुमार और शीतल देवी ये मिश्रित टीम इवेंट तीरंदाजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दीप्ति जीवांजी, इन्होंने भी यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल रनिंग में जीता। और मरियप्पन थंगवेलु, इन्होंने ऊंची कूद में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने पुरुषों के भाला फेंक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कपिल परमार, इन्होंने जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए जो कि जूडो में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और होकातो होतोजे सेमा, इन्होंने शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिमरन ने यहाँ ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता है। तो टोटल भारत को 13 कांस्य और 7 यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। अगला पेरिस 2024 पैरालंपिक में शरद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने रजत मतलब सिल्वर मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, शरद कुमार इनका नाम है। अब रजत पदक की बात करें तो टोटल 9 पदक मिले हैं, 7 गोल्ड और 9 यहाँ पर रजत पदक और 13 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो टोटल यहाँ पर मिल चुके हैं 29 मेडल। ध्यान रखिएगा, भारत को 29 मेडल प्राप्त हुए और 18वीं रैंक भारत ने प्राप्त की है। रजत पदक निषाद कुमार ने ऊंची कूद में, योगेश कथुनिया ने डिस्कन थ्रो में और थुलास्मिथी मुरुगेशन ने बैडमिंटन में यहाँ सिल्वर पदक। और सुहास यथिराज, ये जो यहाँ नोएडा है वहाँ पर ऑफिसर हैं, सिविल सर्विस सर्वेंट हैं और इन्होंने भी यहाँ पर बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। शरद कुमार की बात कर ली, ऊंची कूद में इन्होंने रजत पदक जीता। अजीत सिंह भाला फेंक में रजत पदक। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, इन्होंने शॉटपुट में रजत पदक। प्रणव शर्मा क्लब थ्रो में पुरुषों के इन्होंने रजत पदक जीता। मनीषा नरवाल ने रजत पदक एयर पिस्टल इवेंट में जीता है। तो टोटल 7, 9 और 13 इतने मेडल मिले हैं, मतलब टोटल 29 मेडल भारत को पैरालंपिक में मिले हैं। अगला, अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है सतीश कुमार को, नाम चर्चाओं में रहा, ध्यान रखिएगा। अगला, 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहली बार 14th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी का को ऑर्गेनाइज दूसरी बार बाहर किया गया है। और कहाँ? दूसरी बार दुबई में किया गया। मतलब पहली बार भी दुबई में हुआ था जब बाहर हुआ था, और इस बार भी जब बाहर हुआ तो दुबई में ही 24वें नंबर का इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई है। दुबई में 24वें नंबर की ऑर्गेनाइज हुई 26 अगस्त को। अब अवार्ड प्राप्तकर्ता किस किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा, कला और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं। उद्योग के क्षेत्र में किसको? तो बर्नार्डो वियरा द्वितीय, मोहम्मद मेहताबुर रहमान, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, नामित बजोरिया को उद्योग के क्षेत्र में मदर टेरेसा पुरस्कार मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में MP रोजारियो को और कला के क्षेत्र में इरका बोचेंको को और सामाजिक कार्य में सुरेंद्र सिंह खंडारी और मुरली पंजाबी को यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के नेता ने नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो उत्तर कोरिया ने अभी रिसेंटली में सुसाइड ड्रोन को अनवील किया है। रिसेंटली में उत्तर कोरिया, जिसके जो हेड है, जिसके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जोंग उन इनका नाम है, आत्मघाती ड्रोन का इन्होंने अनावरण किया। 1000 किलोमीटर तक की ये दूरी तक उड़ सकता है। उत्तर कोरिया, जिसकी राजधानी पियोंगयांग है, वान यहाँ की मुद्रा है, किम जोंग उन यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में
अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को कितने भीष्म क्यूब भेंट किए हैं? तो भीष्म क्यूब 4 भेंट किए हैं। भीष्म क्यूब है क्या? तो ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल आप कह सकते हैं। पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसको एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाया जा सकता है, और इसको ही अभी रिसेंटली में भारत के प्रधानमंत्री ने भेंट किए हैं। भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री। ये जो क्यूब है ये प्रोजेक्ट भीष्म नामक पहल का एक हिस्सा है, और ये सटीक पैराड्रॉप परीक्षण वायुसेना और भारतीय सेना के लिए किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, पेटीएम ने अपने मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय को किस कंपनी को बेचा है? तो पेटीएम ने जोमेटो को अपने मनोरंजन एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस को बेच दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सशस्त्र बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया? तो राकेश पाल तटरक्षक बल के महानिदेशक रहे थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। 18 अगस्त को इनका निधन हो गया। चेन्नई में ये निवास करते थे। अगर भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो 1977 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर निधनों की बात करें तो राकेश पाल की तो बात कर ली। सुशांत वोजस्की यूट्यूब के पूर्व सीईओ हैं, इनका भी निधन हो गया। RN अग्रवाल अग्नि मिसाइल के जनक, इनका निधन हो गया। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री, पद्म भूषण विजेता, इनका भी निधन हो गया। और तुसुंगू दाओ ली वैज्ञानिक हैं भौतिकी के क्षेत्र के, और नोबल पुरस्कार इनको मिला है, इनका भी निधन हो गया। शोभना रनाड़े गांधीवादी समाजवादी नेता हैं, पद्म भूषण विजेता हैं, इनका भी निधन हुआ। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है, इनका निधन हुआ। अंशुमान गायकवाड़ पूर्व क्रिकेटर और कोच, इनका निधन। कमला पुजारी जैविक खेती के लिए मशहूर किसान हैं, इनका निधन होगा। राजीव तारानाथ सरोद वादक हैं जिनको पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला, इनका निधन हुआ। नारायण बाघुल ये आधुनिक भारतीय बैडमिंटन के जनक हैं। 2009 में इनको पद्म भूषण मिला था, इनका निधन हुआ है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो इन ई बुक को ज़रूर देख लीजिएगा। इनमें आपके लिए एक ई बुक है जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, दूसरी ई बुक है जो करंट अफेयर को कवर कर रही होगी, और तीसरी ई बुक सामान्य विज्ञान को कवर करेगी। तो आप अगर इनको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोई परचेज करने में दिक्कत हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला, पेरिस पैरालंपिक 2024 में ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? तो ध्वजवाहक के रूप में पेरिस पैरालंपिक में नियुक्त किया गया है सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। सुमित अंतिल जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं, और भाग्यश्री ये गोला फेंक एथलीट हैं, और इन दोनों को यहाँ पर पैरालंपिक में ध्वजवाहक के रूप में सिलेक्ट किया गया था। सुमित अंतिल और भाग्यश्री, ध्यान रखिएगा। 17वें नंबर का ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक ऑर्गेनाइज हुआ। 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक इसको ऑर्गेनाइज फ्रांस की कैपिटल पेरिस में कराया गया। भारतीय दल का अभी तक सबसे बड़ा दल गया है, जिसमें 84 एथलीट हैं, जिनमें 32 महिलाएं भी शामिल हैं। भारत को पिछला टोक्यो ओलंपिक में 19 पदक मिले थे, जिनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों की चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की जा चुकी है। चुनाव की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा की गई है। और ये जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा 2019 में जब यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया, उसके बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है। 1 अक्टूबर से इस चुनाव को शुरुआत की जाएगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में, और हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी रिसेंटली में चीफ मिनिस्टर युवा उद्यम विकास अभियान योजना को शुरू किया गया, जिसमें उद्यम जो युवा उद्यम है उनको प्रमोट करने की बात कही गई है। 15 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल लखनऊ है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं।
अगला, हाल ही में कृषि मंत्री के किसानों से संवाद हेतु कौन सा रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो अभी रिसेंटली में जो किसान की बात है, ये रेडियो चैनल को यहाँ पर शुरू किया गया, रेडियो प्रोग्राम है, इसको शुरू किया गया और जिससे एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं वो फार्मर्स से बात कर पाएंगे। तो कृषि मंत्री जो इस समय पर शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने किसानों से संवाद हेतु किसान की बात रेडियो कार्यक्रम को लॉन्च किया है, जिसमें किसानों से बात करने और उनकी जो प्रॉब्लम है, उनको समस्याओं को समझने के लिए ऐसा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी लोकप्रिय जो रेडियो कार्यक्रम है मन की बात से प्रेरित किया गया है इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम किसानों की समस्याओं, किसान अपनी समस्याएं भी यहाँ पर बता सकेंगे। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो ये नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ध्यान रखिएगा, 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 370 के ख़त्म करने के बाद इसे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी और श्रीनगर यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अगला, हाल ही में कहाँ पर खारची पूजा समारोह आयोजित हुआ है? तो खारची पूजा समारोह त्रिपुरा में आयोजित किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगरतला में खारची पूजा त्यौहार आयोजित किया जाता है आषाढ़ माह के शुक्ल अष्टमी दिवस के दिन पर 14 जुलाई को। त्रिपुरा जिसकी कैपिटल अगरतला है और मुख्यमंत्री मार्मिक सांडा है और एन इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आपको वीडियो बेहतर लग रही होगी। वीडियो अगर आपको बेहतर लग रही है तो वीडियो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत के माध्यम से इस वीडियो को तैयार किया गया है, जिससे कि बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाया जा सके। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे आपको बेनिफिट भी पूरा मिल पाए और आपके जो सुझाव हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उसको सुधारने की भी हम कोशिश करेंगे। अगला, विंबलडन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीत लिया गया। कार्लोस अल्कराज ने 2024 का विंबलडन ओपन जीता है नोवाक जोकोविच को हराकर। ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच को हराकर यहाँ जीता गया। महिला एकल में बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा को यहाँ पर जीत दर्ज हुई है। इन्होंने जैस्मीन पाओलिनी को हराकर जीत दर्ज की है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने हरेला पर्व मनाया है? तो हरेला पर्व को उत्तराखंड के द्वारा मनाया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। देवभूमि उत्तराखंड में हरेला पर्व ऑब्जर्व हुआ है। और महोत्सव, अगर महोत्सव की बात करें तो हरेला पर्व उत्तराखंड में, हेमिस महोत्सव लद्दाख में, खीर भवानी महोत्सव जम्मू कश्मीर में, सागा दावा उत्सव सिक्किम में और राजसी चिथिराई महोत्सव केरल में ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना लॉन्च की है? तो लाडला भाई योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो महाराष्ट्र के द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। माझी लड़की बहन योजना के अंतर्गत लाडला भाई योजना शुरू किया गया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा, जिसमें 12वीं पास को 6,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये डिप्लोमा होल्डर और 10,000 रुपये ग्रेजुएट को दिए जाने की घोषणा की गई है। और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के अंतर्गत 21 से 60 साल की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये महीना मासिक भत्ता दिया जाएगा। अगला, किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो अभी रिसेंटली में दक्षिण अफ्रीका ने अपना कॉम्प्रहेंसिव क्लाइमेट चेंज लॉ को पारित कर दिया और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन चुका है। राष्ट्रपति रामाफोसा के द्वारा अभी रिसेंटली में जो जलवायु परिवर्तन अधिनियम है उसमें साइन कर दिया गया और इसी से ये पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित करने वाला देश बन चुका है। यह देश कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक था। इसीलिए इनका लक्ष्य है कि हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम किया जा सके, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम किया जा सके, जिससे कि दक्षिण अफ्रीका में जो तापमान की वृद्धि हो रही है उसको रोका जा सके।
अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? तो ये मनु भाकर के द्वारा जीता गया था। मनु भाकर, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। और मनु भाकर पहली ऐसी फीमेल बनी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं और दोनों के दोनों ब्रॉन्ज मेडल हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नरेंद्र मोदी के नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा बने हैं, PK मिश्रा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ किया है? तो बिहार में किया है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, वहीं पर नया परिसर का उद्घाटन किया गया है। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में जो शासक थे, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। पटना बिहार राजधानी है, बिहार की राजधानी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, जून 2024 में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, जिससे इनकी संख्या 82 हो गई है? तो रामसर साइट्स का, ग्लोबल रामसर साइट्स का दर्जा अभी रिसेंटली में 2 साइट्स को दिया गया और दोनों की दोनों साइट्स बिहार के जमुई जिले में स्थित है। पहली नागी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरी नगटी पक्षी अभ्यारण्य को 5 जून के उपलक्ष्य में भारत के 2 नए वेटलैंड को शामिल किया गया वैश्विक रामसर स्थल में। इसी के साथ भारत के 82 टोटल रामसर साइट्स हो चुकी हैं। अगला, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये विनोद गनात्रा ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 पाने वाले पर्सन बन चुके हैं, पाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। विनोद गनात्रा इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज पर सफल परीक्षण किया। यह पुल कहां पर स्थित है? तो यह पुल जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिरिल रामापोसा लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दूसरी बार साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। अगला, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने फ्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना है? तो आंसर गुजरात के स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम को यूनेस्को ने फ्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड 2024 के लिए चुना है। यूनेस्को ने गुजरात के इस स्मारक या संग्रहालय को दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूचीबद्ध किया है और इसके लिए इसको फ्रिक्स वर्सेल पुरस्कार भी दिया है। गुजरात, जिसको राज्य के रूप में 1960 में फॉर्म किया गया था, गांधीनगर इसकी कैपिटल, भूपेंद्र पटेल इसके मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आमरस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत के आमरस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में। अगला, 2024 में किसे राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में चुना गया? तो ये JP नड्डा को चुना गया है। JP नड्डा जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, और इनको राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में भी चुना गया है। इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है। गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं JP नड्डा और इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी दिया गया है। अगला, PM मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन है? तो मोस्ट रिचेस्ट मिनिस्टर जो मोदी 3.0 कैबिनेट में चंद्रशेखर पेम्मासानी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही।
चंद्रशेखर पेम्मासानी टीडीपी पार्टी गुंटूर आंध्र प्रदेश सीट से चुनाव जीतकर आए हैं। ग्रामीण विकास व संचार राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है। अगला 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है शंकर लालवानी ने। शंकर लालवानी जो कि सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश के इंदौर सीट से इन्होंने जीती है। लगभग 11.75 लाख वोट इनको प्राप्त हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी जीत असम में धुमरी सीट में प्राप्त हुई है कांग्रेस को रकीबुल हुसैन के माध्यम से। उसमें 10 लाख से ज़्यादा वोट से वो जीते हैं। और तीसरी मध्य प्रदेश की विदिशा सीट जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने 8,21,000 वोटों से जीत लगभग दर्ज की है। अगला, अब तक के इतिहास में नोटा बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डालने का नेशनल रिकॉर्ड किस पर बना है? तो नोटा, अगर आपको कोई भी कैंडिडेट बेहतर नहीं लगता तो नन ऑफ अदर ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। और ये नोटा बटन को इंदौर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हुए हैं। और इंदौर ही वो सीट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट के डिफरेंस से शंकर लालवानी भी जीते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको यहाँ पर निष्क्रिय कर दिया गया था। अगला, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो विजया भारती सयानी को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में। अगला क्वेश्चन, और इन्होंने अरुण मिश्रा की जगह ली है। अगला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु जिनको जो बैडमिंटन से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं, जिनको तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके द्वारा बनाया गया है। अगला, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं क्लाउडिया शीनबाम। कौन? क्लाउडिया शीनबाम मेक्सिको की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बनी है। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। 200 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति यहां चुना गया। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। स्पेनिश यहां की भाषा, मेक्सिकन पेसो यहां की मुद्रा, और राष्ट्रपति एंड्रेज मैनुअल लोपेज हैं। अगला, आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो आइसलैंड की हल्ला टॉमस डॉटिर पहले राष्ट्रपति, नई आइसलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ध्यान रखिएगा, यूरोपियन ये एक देश है। वह आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं और 55 वर्षीय है आइसलैंड, जिसकी राजधानी रेकजाविक है। पीएम बजरनी बेनेडिक्टसन है और मुद्रा यहाँ की आइसलैंडिक क्रोना है। अगला, गोल्ड रिजर्व करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो गोल्ड रिजर्व करने के मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिजर्व करने के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका पहली पोजीशन पर रहा और भारत का स्थान 9वां यहां रहा है। अगर टॉप 3 देशों की बात करें तो अमेरिका टॉप पर, जर्मनी दूसरे पर, इटली तीसरे पर और 9वें स्थान पर भारत रहा है। अगला, हाल ही में नीति आयोग के निदेशक कौन बने हैं? तो डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग किसे नियुक्त किया गया? तो आशीष कुमार दास को डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग नियुक्त किया गया है। नीति आयोग जिसको 2015 में स्थापना इसकी हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। CEO BVR सुब्रमण्यम है, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं वो हैं। अगला, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है संजना
संजना ठाकुर को राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संजना ठाकुर ये मुंबई की एक लेखिका हैं और इन्होंने ऐश्वर्या राय के ऊपर एक कहानी लिखी जिसकी वजह से इनको राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है? तो ये बना है जयपुर का सैन्य स्टेशन। प्लास्टिक कचरे से इन्होंने सड़क को डेवलप किया है और ऐसा करने वाला ये दूसरा बन चुका है। अगर कचरे से बनाने वाले पहले सैन्य स्टेशन की बात करें तो नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम में 2019 में बनाया गया था और जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से बनाने वाला दूसरा बना और इन्होंने 100 मीटर की जो सड़क है उसको कचरे से बनाया है। सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने की तकनीक विकसित किसके द्वारा हुई? तो प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन के द्वारा। भारत का प्लास्टिक मैन भी इनको कहा जाता है और इन्हीं के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के माध्यम से सड़क का निर्माण शुरू किया गया या इसका विकास किया गया। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नेक्स्ट वाइस चीफ भारतीय सेना में NS राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया है। अगला, उससे पहले इस समय पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है और अगर भारतीय सेना की बात करें तो 1895 में इसको स्थापित किया गया, नई दिल्ली इसका मुख्यालय और थल सेना उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। अगला, केंद्र सरकार ने नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो नया सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी नियुक्त हुए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। उपेंद्र द्विवेदी इस समय पर भारतीय सेना के प्रमुख हैं और अगर CDS की बात करें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो अनिल चौहान हैं। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं और वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी 27वें नंबर के हैं। अगला, विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन बना है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ये श्रीनगर को प्राप्त हुआ है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसको विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ और ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाला ये चौथा शहर बन चुका है। इससे पहले जयपुर, मैसूर को ये दर्जा और साथ साथ जयपुर, ममल्लमपुर, मैसूर और श्रीनगर को यह दर्जा प्राप्त हो चुका। तो इन 4 शहरों को यह दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला, देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में की गई? तो लिथियम खदान की नीलामी छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार देश में की गई है। अगला, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर पहले पोजीशन पर बात करें ब्रिक्स गेम्स में तो इसमें रशिया को पहला, दूसरे पर बेलारूस, तीसरे पर चाइना और भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ। यहां पर भारत को टोटल 29 मेडल प्राप्त हुए हैं। इसे रूस के कजान में आयोजित किया गया है। ये जो इसका मेजबानी है 1 वर्ष के लिए ब्रिक्स संघ की अध्यक्षता करने वाले देश को बनाया जाता है। आधिकारिक संस्करण इसका ये पहला था। अब से ब्रिक्स गेम्स भी ऑर्गेनाइज होंगे। अंबुबाची मेला 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अंबुबाची मेला असम में आयोजित किया जाता है। असम में एक मंदिर है जिसे कामाख्या देवी का मंदिर कहते हैं। गुवाहाटी में वो अवेलेबल है और वहीं पर ही एक वार्षिक हिंदू मेले के रूप में इसे आयोजित किया जाता है। अगर असम की बात करें तो असम को राज्य के रूप में 1950 में बनाया गया। दिसपुर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। अगला, विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में। पहली पोजीशन पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर सिंगापुर आते हैं। अगला,
भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये कंपनी लगातार चर्चाओं में रही और इसके अगले डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं किसको? तो सुधाक राव पापा को नियुक्त किए गए हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। BSNL जिसको 2000 में इसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय, अध्यक्ष प्रवीण कुमार पुरवार हैं। अगला, 53वीं GST परिषद बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में, मुख्यतः नई दिल्ली में ही GST परिषद की बैठक को आयोजित किया जाता है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में 53वें नंबर की GST परिषद की काउंसिल नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई। अगला, मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे कोझिकोड केरल में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी अपॉइंट हुए हैं। ये छठे राष्ट्रपति बने हैं। स्लोवाकिया एक यूरोपियन देश है जिसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है। यूरो यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बने हैं और रॉबर्ट फीको यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला, किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? तो पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। पिरूल क्या होता है? तो पिरूल एक प्रकार का चिड़ के पेड़ की सूखी पत्ती को पिरूल कहते हैं। यह उत्तराखंड में जंगलों में अधिक मात्रा में होता है। इससे आग ज़्यादा फैलती है, इसीलिए सरकार ने इसकी कीमत 3 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी थी, ताकि जंगलों से पिरूल न बचे और आग फैलना कम हो सके। उत्तराखंड जिसको राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को बनाया गया। देहरादून और गैरसैंण यहाँ की कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री और गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। अब महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें तो महाराष्ट्र की योजना थी नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश की थी। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की थी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान की। गीता कार्मिकुला बीमा योजना ये तेलंगाना की योजना थी। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक पूछी जा रही है तो भारत की 10 ही रैंक रही है। इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट्स ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी करके वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी की है, जिसमें भारत की रैंक 10 रही। रूस पहले पर, यूक्रेन दूसरे पर, चीन तीसरे पर, अमेरिका चौथे पर रहा है। अगला, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को। तो ए और बी दोनों ऑप्शन से ही हो जाएंगे। मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मई 2024 में निधन हो गया? तो यह निधन हुआ है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का। ध्यान रखिएगा, ईरान के नए अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो अब तो नए बन चुके हैं, लेकिन इब्राहिम के उस समय पर अंतरिम राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद मोखबर। कौन? मोहम्मद मोखबर। अगला, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। डी ऑप्शन सही। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को 1 मई 2024 को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और
नौसेना उप प्रमुख भारतीय नौसेना का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग होती है, और नौसेना जिसकी 1950 में स्थापना नई दिल्ली में मुख्यालय, और दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के प्रमुख हैं। अगला, इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने भारत की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो ये भारत की सेला सुरंग इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने इसको सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इसको उद्घाटित किया गया था, और ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग है। समतल तल से कितनी ऊंचाई है? तो 13,000 फीट इसकी ऊंचाई है। इसको BRO सीमा या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित किया गया या बनाया गया। 825 करोड़ लगे इसमें, और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। अगला, हाल ही में आयोजित देश की सबसे बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता मिस टीन दीवा 2024 में मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है तनिष्का शर्मा ने। तनिष्का शर्मा ने यहां पर जीत दर्ज की है मिस टीन दीवा 2024 के रूप में, और यह देश की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसका आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेता कौन कौन है? तो मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया काजिया मेजो है, मिस टीन यूनिवर्स इंडिया कैरिसा बोपन्ना है, मिस टीन अर्थ इंडिया तनिष्का शर्मा है, और मिस टीन ग्रैंड इंडिया केविन राव है। तो चारों याद रखिएगा। अगला, वर्ष 2024 में स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किसने किया है? तो प्ले ट्रू अभियान का आयोजन नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा किया गया है। अगला, इदासिसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये मेघालय की इदासिसा नोंगरांग को पहला DGP नियुक्त किया गया है, पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला, भारत का पहला AI संचालित टैक्स फाइलिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो AI संचालित टैक्स फाइलिंग ऐप को लॉन्च किया है एज टैक्स ने। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। तो उम्मीद कर रहा हूं अभी आपने 64 क्वेश्चन पढ़ लिए, उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से पढ़े होंगे, तो आपको ये वीडियो बेहतर लग रही होगी। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपको अपना करंट अफेयर्स कवर करना है तो आप इसको पूरा देख लीजिए, आपका ऑलरेडी करंट अफेयर पूरा हो जाएगा, और आपको इधर उधर और दूसरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो यकीन मानिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते बने हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति टो लैम बने हैं। कौन? टो लैम। सी ऑप्शन सही। अगला, हाल ही में चाड देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चाड देश के इदरीस डेबी इटनो चाड देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला, चाड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नए प्रधानमंत्री अल्लाह माए हलीना बने हैं। अल्लाह माए हलीना ये चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और राष्ट्रपति कौन बने इसके चाड के? तो इदरीस डेबी एटनो बने हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा ये प्राप्त हुआ है IIM अहमदाबाद को। तो सेंटर
सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसको पहली पोजीशन प्राप्त हुई है। दुनिया की 2000 बेस्ट शिक्षण संस्थानों की लिस्ट इसमें जारी हुई, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो टॉप पोजीशन पर रहा, लेकिन भारत में IIM अहमदाबाद टॉप पोजीशन पर रहा है। वर्ल्ड वाइड इसको 410 रैंक प्राप्त हुई है। अगला, हाल ही में संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किरेन विल्सन के द्वारा जीत लिया गया है। किरेन विल्सन। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया? तो ये भूटान में वर्ल्ड का हाईएस्ट कंपटीशन स्विमिंग पूल खोला गया है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स एंड भूटान एक्वेटिक्स फेडरेशन ने भूटान की राजधानी थिम्पू में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। इसकी कितनी ऊंचाई पर है? तो 8200 फीट की ऊंचाई पर है। भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू है। जिग्मे केसर नागल में वांगचुक यहाँ के राजा हैं। प्रधानमंत्री शोरिंग तोब्गे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और नगल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। अगला, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। वैशाली रमेश बाबू ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाली 84वीं वैसे महिलाओं के क्रम में तीसरी महिला बनी है। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि है। अगला, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर P श्याम निखिल बने हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। P श्याम निखिल ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और 84 नंबर की R वैशाली ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। 83वें नंबर के आदित्य S सामंत 82वें नंबर के विपुल प्रणीत बने हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 1988 में बने थे और भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर M विजय लक्ष्मी 2000 सन में बनी थी। अगला, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो ये इनमें मुंबई इंडियन सिटी इकलौती है जो कि टॉप 3 में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शामिल हुआ है। अगर पहले की बात करें तो पहले में मनीला, दूसरे में दुबई और उसके बाद तीसरे पर भारत की मुंबई आता है। अगला, विश्व अंडर 20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये दिव्या देशमुख के द्वारा इस पुरस्कार को जीत लिया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। अगला, सुपर बेड रैबिट एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? तो सुपर बेट रैबिट एंड ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट ये मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के प्लेयर हैं, इनके द्वारा, और दुनिया के नंबर 1 प्लेयर भी हैं, इनके द्वारा ही भारत के R प्रज्ञानंदा इसमें चौथे पोजीशन पर रहे और मैग्नस कार्लसन ने इसको जीत लिया है। अगला, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ कहाँ शुरू किया गया? तो मैमथ को कहाँ शुरू किया गया है? आंसर होगा इसे आइसलैंड में शुरू किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। इशाक डार किस देश के नए उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो इशाक डार पाकिस्तान के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान एशिया का एक देश है। इस्लामाबाद राजधानी, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा, शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है संजय कुमार मिश्रा को GST AT का चेयरमैन। AT मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन। अगला, सार्वजनिक सेवा के लिए प्लित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो सार्वजनिक सेवा के लिए पब्लिक सर्विस के लिए प्लित्जर प्राइज 2024 दिया गया है। किसको? प्रो पब्लिका संस्था को, या अमेरिका की एक संस्था है। अगला, किसे
फिर से भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। तो डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को फिर से नियुक्त किया गया, दोबारा से नियुक्त किया गया। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय। शक्तिकांत दास गवर्नर है यहाँ के 25वें नंबर के, और 4 डिप्टी गवर्नर हैं एम.डी. पात्रा, एम. राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के किसे कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में आरबीआई में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है आर लक्ष्मीकंठ राव को। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? तो ये बने हैं गोपी थोटाकुरा। ये पहले भारतीय टूरिस्ट बने हैं अंतरिक्ष में जाने वाले। ब्लू ऑरिजिन की जो एक इनका मिशन है, न्यू शेफर्ड रॉकेट के माध्यम से 6 लोगों को भेजेंगे और इस मिशन का नाम है NS-25, और ये आंध्र प्रदेश की गोपी थोटाकुरा भारत से जाने वाले हैं, और ये पहले यहाँ पर भारतीय टूरिस्ट बने हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने जिन्होंने 90 की उम्र में अंतरिक्ष यात्रा करेंगे? तो ये बने हैं एड ड्वाइट यहाँ पर बने हैं, अमेरिका के पर्सन हैं, 90 साल के हैं। अगला, किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो अजरक गुजरात का एक कपड़ा है, एक शिल्प कला है जो कि कपड़े पर शिल्प कला है, और इसी को अभी रिसेंटली में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगर दूसरे जीआई टैग्स की बात करें तो बिहू ढोल असम के जीआई टैग असम को मिला है, उड़ीसा के सिमलीपाल काई चटनी को मिला है, असम के असरी कांडी टेराकोट्टा शिल्प को मिला है, त्रिपुरा के पचरा रिंगनाई को मिला है, और कच्ची खारेक ये गुजरात के प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है? तो सुपर अमीरों में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों को शामिल किया गया। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। मुकेश अंबानी को 12वां स्थान मिला है और अडानी को 14वां स्थान मिला है, जो दुनिया में बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और इसमें पहले पोजीशन पर बर्नार्ड अर्नाल्ट है, जेफ बेजोस दूसरे पर, इलॉन मस्क तीसरे पर आते हैं। अगला, हाल ही में जारी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर काठमांडू नेपाल की कैपिटल बना है। नेपाल की कैपिटल है, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे पर भारत की राजधानी दिल्ली है, थर्ड पर चियांग माई थाईलैंड के, और फोर्थ पर हनोई वियतनाम की शहर रहा है। अगला, अप्रैल 2024 में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने यहाँ पर जीएसटी में योगदान दिया है, दूसरे पर कर्नाटका और तीसरे पर गुजरात का नंबर आता है। अगला, किस देश ने जिग नामक नई मुद्रा लॉन्च की है? तो जिग नामक नई मुद्रा जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक रही है? तो भारत की रैंक 39वीं रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इसमें भारत 39वें, अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं साई सुदर्शन। 1000 रन पूरे करने वाले फास्टेस्ट प्लेयर आईपीएल में ये बन चुके हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला, किस राज्य के मिरज शहर में बने सितार और तानपुरा को
मार्च 2024 में जीआई टैग दिया गया है। तो जो मिराज शहर है उसके सितार और तानपुरा, ये इसके लिए जीआई टैग मिला है और ये महाराष्ट्र का शहर है जिसको जीआई टैग दिया गया है। मिराज जो कि सितार और तानपुरा के लिए फेमस है, सांगली जिले में ये अवेलेबल है। अगला, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? तो सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले भारत में पाए गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, क्यूएस क्वाक वैली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है? तो पहले स्थान पर MIT मतलब मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले पायदान पर रही है। अगला, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है? तो भारत के सबसे बेहतरीन संस्थान IIT बॉम्बे रहा और डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। दुनिया के टॉप 100 की लिस्ट में कोई भी भारतीय संस्थान नहीं है जिसमें IIT बॉम्बे को 149वीं रैंक प्राप्त हुई है और यही सबसे बेस्ट है। वर्ष 2024 में भारत के किस संगठन ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO के द्वारा विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन, विप्रो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विप्रो के नए सीईओ श्रीनिवास पल्लिया को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। विप्रो के संस्थापक हैं MH हासम प्रेमजी और विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी हैं। बेंगलुरु में मुख्यालय है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है रश्मि कुमारी ने, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब। अगला, भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी से बचने के लिए नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने मॉरिशस के साथ यहां पर साइन अप किया है जिससे कि नए टैक्स अमेंड किए जा सके और उसमें टैक्स की जो चोरी होती है उसको रोका जा सके। अगला, नरेंद्र मोदी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे पहले इंदिरा गांधी इसमें फ्रंट पेज पर छप चुकी हैं। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का चित्रकूट में पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज को यहां बनकर तैयार किया गया। तुलसी सबरी झरना, ये उत्तर प्रदेश में पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज तैयार हुआ है। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कोंडव वन क्षेत्र में किया गया है। अगला, भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नलिन नेगी बने हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो छोटे व्यापारियों और किराना स्टोरों को डिजिटल भुगतान करने की सेवाएं देती है। संस्थापक अश्रीर ग्रोवर और श्रावस्त नकरानी है। 2018 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में इसका मुख्यालय और नलिन नेगी इसके इस समय पर सीईओ हैं। अगला, मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो नाइजीरिया पहली कंट्री बन चुका है जिसने नया वैक्सीन मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट इसने लॉन्च किया है। ठीक, इस टीके का नाम MEN5CV5 रखा गया है। अगला, वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो ये आलिया भट्ट को यहां शामिल किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 अप्रैल 2024 में किस संस्थान ने श्री राम लला का सूर्य तिलक किया है? तो ये सूर्य तिलक IIA मतलब भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा श्री राम लला का सूर्य तिलक किया गया।
अगला, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? तो पहला स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम बना है। ठीक, जिसने जो पहला स्टेडियम बना जिसने हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी के माध्यम से पिच को तैयार किया है। T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा रहा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट रहा है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अमेरिका में अवेलेबल है। ठीक, और इंदिरा गांधी भारत का रहा और ये वैसे ओवरऑल 10वें पोजीशन पर रहा है। अप्रैल 2024 में केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर के रूप में अनुराग कुमार को यहां नियुक्त किया गया। अगर सीबीआई की बात करें तो स्थापना इसकी 1963 में हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। प्रवीण सूद इसके निदेशक हैं। अगला, केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान चीफ या डायरेक्टर कौन बने हैं? तो वर्तमान चीफ या डायरेक्टर प्रवीण सूद को बनाया गया है। अगला, पीआईबी प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है सैफाली बी शरण को। सैफाली बी शरण ने मनीषा देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। 1919 में इसकी स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय अवेलेबल है। अगला, हिंसाग्रस्त देश हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का कोड क्या है? तो ऑपरेशन का कोड है ऑपरेशन इंद्रावती, जो हैती में लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए चलाया गया था। अगर अन्य यहाँ पर ऑपरेशंस की बात करें जो भारत सरकार ने चलाए, तो हमास और इजराइल में जो युद्ध हो रहा था उसमें ऑपरेशन अजय चलाया, ऑपरेशन कावेरी सूडान के गृह युद्ध के दौरान चलाया, ऑपरेशन दोस्त तुर्की के भूकंप के बाद राहत अभियान के लिए चलाया, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद चलाया, ऑपरेशन राहत यमन में संघर्ष के दौरान चलाया और ऑपरेशन मैत्री नेपाल में भूकंप के बाद राहत अभियान के लिए चलाया था। अगला, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी। इसका क्या नाम रखा गया? तो चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट, जिसका नाम शिव शक्ति रखा गया, और इसको अभी इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमी यूनियन है उसके द्वारा यहाँ पर अप्रूव भी कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने 26 अगस्त को इसका नाम शिव शक्ति घोषित किया था और भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन चुका है। अगला, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 प्राचीन स्टेनर स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की है? तो शिव और शक्ति की खोज यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने की है। ये एनिसेंट स्टार स्ट्रीम है, 2 एनिसेंट स्टार स्ट्रीम है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको डिस्कवर किया है। अगला, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है। ध्यान रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। पटना, यह सेंटर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा किनारे बसाया गया है। 30 करोड़ रुपया इसमें लगा है। बिहार सरकार ने कई गणना के अनुसार 2018 में गंगा में 1048 डॉल्फिन की संख्या की गणना की थी। अगला, पीएम मोदी ने भारत के बाहर किस देश में पहले जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? तो पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया। इसका ऐलान भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला, हाल ही में किसे तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो एशियाई क्रिकेट एसोसिएशन, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो नए अध्यक्ष हैं, मतलब तीसरी बार इन्हीं को चुन लिया गया। इनका नाम जय शाह है। ये भारत में बीसीसीआई के इस समय पर
सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो 1983 में इसे बनाया गया। कोलंबो श्रीलंका में इसका मुख्यालय है। क्रिकेट फॉर गुड इसकी आदर्श वाक्य है। अगला, हाल ही में कौन सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो गोविंद ढोलकिया को नया चेयरमैन सूरत डायमंड बोर्स में बनाया गया है। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं। शहबाज शरीफ दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 14वें राष्ट्रपति आशफ अली जरदानी बने हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है कौन? पंजाब प्रांत में बनी है। इनका नाम मरियम नवाज है। मरियम नवाज, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज 26 फरवरी 2024 को इन्होंने शपथ ली। पिता नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चाचा हैं, जो कि इस समय पर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मरियम पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से बिलोंग करती हैं और पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बेनज़ीर भुट्टो हैं। अगला, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं? तो पहले सिख मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा बने हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसरो ने अभी रिसेंटली में स्टार्ट 2024 को शुरू किया, जो कि यूथ को जो स्पेस साइंस का क्षेत्र है उसकी ओर आने के लिए इंस्पायर करे। तो इसरो ने स्टार्ट 2024 कार्यक्रम को शुरू किया। उद्देश्य जो यूजी पीजी कर रहे छात्र हैं उनको विज्ञान के और स्पेस का जो फील्ड है उसके लिए आकर्षित किया जा सके। स्टार्ट की फुल फॉर्म स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग रखी गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म है। 1969 में इसे फाउंड किया गया। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका मुख्यालय। एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। अगला, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया? तो उज्जैन के मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटित किया गया। इस वैदिक घड़ी का नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है और इसका उद्देश्य लोगों को वैदिक समय की कैलकुलेशन से परिचित कराना है। अगला, भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो पहली एआई टीचर आइरिस है और ये भारत की पहली एआई टीचर है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत की पहली एआई टीचर लॉन्च की गई है और इसका लुक फीमेल की तरह रखा गया है। आइरिस इसका नाम है। देश की पहली एआई न्यूज एंकर लीसा थी। अगला, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी में मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त भी कर दिया था। अगला, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2035 तक ये लक्ष्य रखा है कि हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगला, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? तो दूसरा लोकपाल अजय मणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है और पीसी घोष को पहला, यहाँ पर पिनाकी चंद्र घोष को पहला अध्यक्ष चुना गया था। अब नए लोकपाल बने हैं अजय मणिकराव खानविलकर। राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अगला,
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 93वें रही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जनवरी में जारी हुआ। 180 देशों में भारत की रैंक 93वीं रही और सबसे भ्रष्टाचारी देश डेनमार्क रहा और सबसे कम भ्रष्टाचार इस रैंकिंग के अनुसार डेनमार्क में रहा है। अगला, भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग मतलब बीबीसी की बात हो रही है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं समीर शाह और ये ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं जो भारतीय मूल के हैं। अगला, इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन बॉय रख दिया है? तो नॉटी बॉय जीएसएलवी का नाम बदलकर अब नॉटी बॉय से इसका नाम बदलकर डिसिप्लिन बॉय रखा है। अगला, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बिहार की किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? तो कैटेगरी 1 का स्टैंडर्ड यूजीसी के द्वारा अभी रिसेंटली में बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया को दिया गया है। अगला, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित अजीत मिश्रा को दिया गया फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है? तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहाव सेवा अटल सेतु। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देश का ये सबसे लंबा समुद्री मुंबई में बनकर तैयार हुआ। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया और अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु इसका नाम है। 12 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया। अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा ब्रिज, 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज दुनिया में ये है और इसकी लंबाई 21 लगभग 22 किलोमीटर आप कह सकते हैं। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है और इसकी स्थापना बीआरओ के द्वारा इरकॉन, इन्फिनिटी और एमएसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर की है। इसको 2016 में आधारशिला इसकी रखी गई थी। अगला, 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान इंदौर और सूरत को प्राप्त हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। स्वच्छ सर्वेक्षण में जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले में इंदौर और सूरत पहले पोजीशन पर रहा। 11 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 को प्रदान किए गए। यह सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा करवाया जाता है। इंदौर लगातार 7वीं बार पहले पोजीशन पर रहा है। इसके साथ पहला स्थान सूरत ने भी इस बार प्राप्त किया है। अगला, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने यहाँ गोल्ड जीता है? तो ये जीता है अनास्तासिया बेडनारुक ने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप वुमेन गोल्ड मेडल जीता है। अगला, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला में भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता? तो कोनेरू हम्पी ने यहाँ सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अगला, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया है। अगला, डेनमार्क की महारानी का नाम क्या है जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ दी है? इनका नाम मार्गेथ द्वितीय है जिन्होंने गद्दी को छोड़ दिया है। जनवरी 2024 में डेनमार्क की रानी मार्गेथ द्वितीय ने पद छोड़ने के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी उनकी मां ने यहां पद छोड़ा, अब प्रिंस फेडरिक एक्स यहां पर नए राजा बन चुके हैं। ठीक, राजधानी डेनमार्क की कोपेनहेगन, डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा, प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन है, नए राजा प्रिंस फेडरिक एक्स हैं। अगला,
किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2024 का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। और राजस्थान के बीकानेर में जनवरी में इसे आयोजित किया गया। अगला, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में दलजीत सिंह चौधरी को यहाँ नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी, रश्मि शुक्ला का स्थान इन्होंने लिया है। अगला, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये लियोनल मेसी के द्वारा इस अवार्ड को जीत लिया गया है। अर्जेंटीना के ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? तो ये एताना बोनमाती को प्राप्त हुआ है। एताना बोनमाती ये बार्सिलोना की फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। अगर सारे अवार्ड्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करें तो लियोनल मेसी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का एटाना बोनमाती को, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एडरसन को और महिला गोलकीपर में मैरी अर्प्स को, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच पेप गार्डियोला को और महिला में कोच सरीना बिगमैन को मिला है। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? तो पहला कन्या सैनिक स्कूल मथुरा में भारत के जो इस समय पर रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा खोला गया है। हाल ही में कौन राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए? तो सुधांश पंत को यहाँ चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान स्टेट नियुक्त किया गया। अगला, हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राधा रतूड़ी ये उत्तराखंड की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है। अगला, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो भारतीय महिला की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजाक को बनाया गया है। अगला, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भूटान के नए प्रधानमंत्री सेरिंग तोब्गे बने हैं। सेरिंग तोब्गे नए प्रधानमंत्री राजा जिग्मे केशर नाग्याल वांगचुक हैं। भूटानी नगल्ट्रम यहाँ की मुद्रा, राजधानी थिम्पू है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से दुनिया में कितने प्रतिशत की नौकरी जाने का खतरा है? तो लगभग 40% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरी जाने का खतरा है। अगला, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का अपना पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा? तो 2035 तक भारत ने टारगेट रखा है कि खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। तो ये पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में किया है। अगला, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस पहला देश बना है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो अवनी बचत खाता बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। बंधन बैंक ने अवनी बचत खाता शुरू किया। 2015 में इसकी स्थापना हुई। कोलकाता में मुख्यालय इस बैंक का। रतन कुमार केश एमडी और सीईओ, चेयरमैन डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा हैं। अगला, हाल ही में सेबी ने किसको 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित किया और 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के जो भाई हैं, इन पर यह जुर्माना लगाया गया है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको स्थापना 1992 में की गई। मुंबई में इसका मुख्यालय है। मधावीपुरी बुच यहाँ की अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने
महिला टी20 विश्व कप को बांग्लादेश से कहां पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश से यूएई स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, क्योंकि बांग्लादेश में जो सिचुएशन है तख्ता पलट की वो काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से ये ऐसा किया गया। पहले बांग्लादेश में ही इसको होना था 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, लेकिन अब इसको शिफ्ट करके यूएई के दुबई और शारजाह में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला, प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे महंगे खिलाड़ी सचिन तंवर बने हैं। कौन? सचिन तंवर। अगला, हाल ही में नया केंद्रीय गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? नया केंद्रीय मतलब न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। गोविंद मोहन को 22 अगस्त को नियुक्त किया गया केंद्रीय गृह सचिव के रूप में। अजय कुमार भल्ला की इन्होंने जगह ली और हाल ही में टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव बने हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड की बात करें तो राहुल नवीन ये प्रवर्तन निदेशालय में नए निदेशक, राणा AK सिंह SBI के प्रबंध निदेशक, टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव, दलजीत सिंह चौधरी BSF में अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक के रूप में दिया गया। चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी ये SBI के चेयरमैन बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर पहली महिला चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनी। प्रीति सुदान UPSC के नए अध्यक्ष, मनोज मित्तल सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, KV सुब्रमण्यम फेडरल बैंक के MD एंड CEO बने हैं। अगला, हाल ही में WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो मंकी पॉक्स को जो WHO है उसने अभी रिसेंटली में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। एमपॉक्स जिसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। कांगो और अफ्रीका के अन्य स्थानों में एमपॉक्स का प्रकोप देखा गया, जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। WHO जिसकी स्थापना 1948 में जिनेवा में मुख्यालय, टेड्रोस अदनम यहाँ के महानिदेशक, और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये आट्टम को सर्वश्रेष्ठ या 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। अगर सभी अवार्ड्स की बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आट्टम को मिला है, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कांतारा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख, सर्वश्रेष्ठ निदेशक सूरज बड़जात्या और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह को प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को मिला है। अगला, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा ने इस्तीफा दे दिया? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किसीदा, वहाँ उन्होंने इस्तीफा दिया है। एशिया की कंट्री है जापान, टोक्यो इसकी कैपिटल, जापानीज येन यहाँ की करेंसी। प्रधानमंत्री थे फूमियो किसीदा। अगला, 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुल कितने मिनट का भाषण दिया गया? तो मोदी द्वारा टोटल 98 मिनट का भाषण दिया गया और अभी तक का ये इतिहास में सबसे बड़ा भाषण है। 11वीं बार लाल किला से इन्होंने यहाँ पर भाषण दिया और ऐसा करने वाले ये तीसरे राष्ट्रपति बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा बार भाषण देने का रिकॉर्ड नेहरू और इंदिरा गांधी जी को है, जो 11 से ज़्यादा बार इन्होंने भाषण दिए हैं। अगला, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वज रोहण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी पगड़ी पहनी थी? इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लीजिए राजस्थानी लहरिया पगड़ी इन्होंने पहनी थी। अगला, अगस्त 2024 में प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन को नियुक्त किया गया अगले 2 साल के लिए, और 1956 में ईडी को बनाया गया था नई दिल्ली में मुख्यालय। राहुल नवीन इस समय पर अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला, अगस्त 2024 में प्रवर्तन निदेशालय के महानिदेशक, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, और अगस्त 2024 में भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच किसे बनाया गया? तो PR सरजेश को बनाया गया। ये मुख्य टीम के गोलकीपर रहे थे और अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। SBI के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में राणा AK सिंह को नियुक्त किया गया।
राणा AK सिंह। श्रीनिवासु शेट्टी ये SBI के चेयरमैन बने और 1955 में इसकी स्थापना, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला, 25 अगस्त 2024 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? तो मित्र शक्ति का आयोजन श्रीलंका के बीच में भारत के साथ ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक, श्रीलंका में कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो श्रीलंका के मुद्रू ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया अगस्त के महीने में। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में, प्रवर्तन प्रहार भारतीय सेना ने खुद किया और अभ्यास भारत और रूस के बीच में। तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, तमिलनाडु में हुआ। खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय अभ्यास मंगोलिया में हुआ। पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ और बिलेस्टिक 2024 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कजाकिस्तान में हुआ। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज होती है और उमरोई मेघालय में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो नए मुख्य न्यायाधीश सैयद रिफात अहमद को नियुक्त किया गया। अभी वहाँ तख्ता पलट हुआ जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। ठीक, अगला, अगस्त 2024 में कहाँ पर पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है? तो सबसे पुराना कैलेंडर तुर्की में खोजा गया है। ठीक, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया तुर्की में, 12,000 साल पुराना माना जा रहा है। तुर्की एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। अंकारा इसकी राजधानी। टर्किश लीरा करेंसी और रजब तैयब इर्दुगान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला, हाल ही में IMF द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया गया है? तो भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान लगभग 7% लगाया गया है। ठीक, अगला, हाल ही में हुए चुनाव के पश्चात पॉल कगामे कौन सी बार रवांडा के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए, राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो रवांडा के चौथी बार प्रेसिडेंट पॉल कगामे नियुक्त हुए हैं। ठीक, चौथी बार पॉल कगामे यहाँ के राष्ट्रपति बने। किगाली यहाँ की राजधानी और मुद्रा रवांडियन फ्रैंक है। अब अगर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड की बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बने चौथी बार। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेक्सियन बने और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री किर स्टारमर और लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा और चाड के प्रधानमंत्री अल्लाह माहे हलीना और वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम और चाड के राष्ट्रपति महामत इदरीस डेबी इटनो बने हैं। अगला, नासा ने सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रचा है? तो नासा ने अभी टोटल 6 नए प्लैनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम खोजे हैं नासा ने। अगला, विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है किसने? तो ये BBVA और IFC दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। इनका उद्देश्य जैव विविधता की संरक्षण करने का यहाँ पर प्रयास है, जिससे कि जो मापदंड है और रिपोर्टिंग है वो लगातार इस पर की जा सके। अगला, MotoGP इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? MotoGP के नए ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन जो भारतीय पूर्व क्रिकेटर थे वो यहाँ नियुक्त हुए हैं। MotoGP इंडिया के 2025 से 29 तक गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध सर्किट में यहाँ इसे आयोजित किया जाएगा। और अगर नए नए ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो हुप के PV सिंधु बनी, बैंक ऑफ बड़ौदा की सुमित नागल बने, तंबाकू नियंत्रण के लिए PV सिंधु, गुरुग्राम प्रशासन के यजुवेंद्र चहल, यूनिसेफ इंडिया के करीना कपूर खान बनी है। अगला, अभिनेता को 2024 के भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया। ये रामचरण को सम्मानित किया गया है। तेलुगु फिल्म सुपरस्टार हैं और इनको अभी रिसेंटली में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया। RR फिल्म से इनको फेम मिला और बहुत सारी फिल्में इन्होंने की हैं और लेकिन RRR दुनिया लेवल पर फेमस हुई है। अगला,
और साथ साथ आरआरआर के जो ऑस्कर जो हुआ था वहाँ पर गोल्डन ग्लोब में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी इसने जीता है। अगला, वित्तीय बजट 2024-25 के अनुसार मुद्रा लोन की राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 10 लाख से बढ़ाकर टोटल 20 लाख अब यहाँ पर मुद्रा लोन की राशि कर दी गई है, जिससे कि जो लोन है वो एमएसएमई के क्षेत्र वाले जो कंपनियां हैं वो इसे आसानी से प्राप्त कर सकें। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुन ला परियोजना का शुभारंभ किया है? तो सिंकुन ला परियोजना लद्दाख में अवेलेबल है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। कारगिल विजय दिवस जो 25वीं वर्षगांठ मनाई गई उसी अवसर पर सिंकुन ला सुरंग की जो परियोजना थी उसका शुभारंभ किया और 4.1 किलोमीटर की ये ट्विन ट्यूब सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ठीक, और बीआरओ के द्वारा इसका निर्माण होगा। अगला, हाल ही में किस देश में टाइफून गेमी ने तबाही मचाई है? तो टाइफून गेमी ने चीन में तबाही मचाई है। तो चक्रवाती तूफान टाइफून गेमी चीन के फुजियान प्रांत से टकराया और सबसे शक्तिशाली तूफान था ये, जिसने चीन के उस इलाके में तबाही मचाई। अगर चक्रवात की बात करें तो ये टाइफून गेमी चीन में आया, रेमल पाकिस्तान पश्चिम बंगाल के तटों पर आया, मेगन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आया, अल्वारो चक्रवात मेडागास्कर में, जैस्पर चक्रवाती तूफान ऑस्ट्रेलिया में, मिचोंग आया बंगाल की खाड़ी में, मिथिली बंगाल की खाड़ी में आया है। अगला, हाल ही में महिला एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये श्रीलंका के द्वारा जीत दर्ज कर ली गई। श्रीलंका ने पहली बार महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। श्रीलंका ने 8 विकेटों से यहाँ पर भारतीय टीम को ही हराया और भारतीय टीम 8वीं बार फाइनल खेलने वाली पहली टीम बनी और भारत एशिया कप में अभी तक 9 संस्करण में से 7 बार जीत दर्ज कर चुकी है। श्रीलंका में ही से इस बार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड म्यूजियम का उद्घाटन किस मुगल बादशाह के मकबरे में किया गया? तो ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवेलेबल है। वहीं पर इसके अंडरग्राउंड म्यूजियम में मुगल बादशाह के मकबरे के नीचे ही अभी एक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के 2 वेटलैंड्स नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया? तो ये बिहार के 2 साइट्स हैं और अब भारत में टोटल 82 रामसर स्थल हो चुके हैं। अगला, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। इस बार इसका 10वां संस्करण था। थीम स्वयं और समाज के लिए योग 2015 में इसे पहली बार मनाया गया। अगला, पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। यूरोपियन देश है। रॉबर्ट फीको प्रधानमंत्री, यूरो यहाँ की मुद्रा और स्लोवाक यहाँ की भाषा है। अगला, भारत के नए स्वास्थ्य और एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो ये जेपी नड्डा बने हैं और साथ साथ राज्यसभा के ये जो लीडर के रूप में भी इनको बनाया गया है। ठीक, जेपी नड्डा ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के नए कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के कृषि मंत्री नए बने हैं शिवराज सिंह चौहान विदिशा मध्य प्रदेश से लोकसभा सीट से जीत कर आए थे और इन्होंने प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस के 8000 वोटों से इनको हराया है और मध्य प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। अगला, भारत के नए ऊर्जा आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोहर लाल खट्टर, न्यू एनर्जी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर। लोकसभा सीट करनाल हरियाणा थी और ऊर्जा आवास और शहरी विकास मंत्रालय इनके पास है। इन्होंने किसको हराया? तो दिवांशु बुद्धि राजा को हराया है और हरियाणा में 2 बार ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
अगला, भारत के नए पंचायती राज मंत्री और तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह, ये इनको लल्लन सिंह भी कहा जाता है। ये बिहार मुंगेर लोकसभा सीट से जीत कर आए। पंचायती राज तथा पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनके पास आया है। आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं। 80,000 वोटों से ये जीते हैं। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो राम मोहन नायडू। कौन? राम मोहन नायडू टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये नए उड्डयन मंत्री बने हैं। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश सीट से ये लोकसभा का चुनाव जीते और नागरिक उड्डयन मंत्री इस समय पर हैं। ये मोदी सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री के रूप में ये शपथ ले चुके हैं। अगला, भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने? तो गिरिराज सिंह पहले कपड़ा मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया। बेगूसराय बिहार से ये जीत कर आए हैं और अवधेश कुमार को इन्होंने 81,000 वोटों से हरा दिया। अगला, भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, ये जोधपुर राजस्थान से जीत कर आए हैं। अगला, 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसे दिया गया? तो अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया। ये कोडरमा झारखंड सीट से जीत कर आई हैं। विनोद कुमार सिंह भाकपा के जो विनोद कुमार सिंह थे उनको इन्होंने 3 लाख वोटों से हरा दिया। भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री कौन बने हैं? तो ये जी किशन रेड्डी बने हैं। कौन? जी किशन रेड्डी। ठीक। अगला क्वेश्चन, उससे पहले लोकसभा सीट इनकी सिकंदराबाद तेलंगाना थी और कोयला खान मंत्रालय इन्होंने किसको? कांग्रेस के डी नागेंद्र को हरा दिया। अगला क्वेश्चन, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो ये चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भारत के बने हैं। हाजीपुर बिहार से जीत कर आए हैं। शिवचंद्र राम को इन्होंने हराया आरजेडी के, और रामविलास पासवान के बेटे हैं जो कि 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। अगला, इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो दुनिया में 600 छक्के रोहित शर्मा लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो पहला 6G डिवाइस जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। जापान के द्वारा लॉन्च किया गया और ये 20 गुना ज़्यादा तेज रहेगा 5G से। वर्ष 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो भारतीय महिला टीम की नई कप्तान सलीमा टेटे बनी है। सलीमा टेटे। अगला, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो G7 शिखर सम्मेलन ये इटली के फसानो में ऑर्गेनाइज कराया गया है 13 से 15 जून तक। अगला, किस देश के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ ने पद से इस्तीफा दिया? तो पद से इस्तीफा स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा है? तो शाकाहारी डायनासोर अर्जेंटीना के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने खोजा है। इसका नाम चाकीसारस नेकुल रखा गया है। ये शाकाहारी डायनासोर है। अगला, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत टॉप पोजीशन पर रहा है शटडाउन के मामले में। साल 2023 में भारत में 116 बार इंटरनेट शटडाउन हुए और अगर बात करें लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान पर इसने रैंकिंग बनाई है। अगला, किस जहाज को पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है? तो पूर्वी बेड़े के INS दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये 14 जुलाई
को विशाखापट्टनम में आयोजित वार्षिक फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में आईएनएस दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया है। नौसेना के नए अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। अगला, किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चीन के द्वारा बनाई गई है। ठीक, तो चीन ऑप्शन सही। चीन कई चीज़ों में नंबर 1 रहा और इनोवेटिव चीज़ की है। तो अगर बात करें दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन की, तो चीन ने बनाया। जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में पहली पोजीशन पर चीन रहा। चंद्र मिशन चांग-ई 6 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा चीन ने। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना चीन। थॉमस कप ऑफ उबेर कप को दोनों खिताबों को जीतने वाला बैडमिंटन क्षेत्र में चीन इस बार जीत गया। और जू फेडहोंग को भारत में नया राजदूत नियुक्त किया। चांग-ई 6 लूनर मिशन के लिए पाकिस्तान के साथ साझेदारी की। भारत के औद्योगिक सामानों के लिए आयात में चीन की हिस्सेदारी 30% है। और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 संघाई चीन में ही आयोजित किया जाएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को रद्द कर दिया? ये असम सरकार ने ऐसा किया है। असम सरकार ने जो मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण थे उसको रद्द किया। हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। अगला, किसे प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह को नियुक्त किया गया। उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। ब्रांड एम्बेसडर प्ले स्पोर्ट्स के सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रणविजय सिंह को नियुक्त किया गया। मोटो जीपी इंडिया शिखर धवन, बैंक ऑफ इंडिया सुमित नागल, गुरुग्राम प्रशासन यजुवेंद्र चहल, यूनिसेफ इंडिया करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला, विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड अक्षय सरीन के द्वारा बनाया गया है। अक्षय सरीन ने विश्व के सबसे लंबे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया। अक्षय सरीन ने रॉयल कैरिबियन के स्पेक्ट्रम ऑफ द सीज 1100 फीट लंबे क्रूज शिप को सोनोकिनोसिस तकनीक का उपयोग करने के बजाय योग्य संगीत वाद्ययंत्र में बदल दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी क्रूज शिप को संगीत वाद्ययंत्र में बदला गया जो साधारण सतहों को इंटरेक्टिव उपकरणों के बदले अधिक क्षमता प्रदान करता है। अगला, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो इन ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप इनको परचेज कर लें। अगर कोई इशू होता है तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है कोने में, उसमें आप व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा लीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।